शिव पर चढ़ा हुआ जल किस दिन नहीं लाना चाहिए और साथ ही विशेष नियम शिव पर चढ़े हुए जल को लाने और चढ़ाने के क्या हैं, इस वीडियो में यही जानेंगे। जैसे कि गुरुजी ने हमेशा ही हम सभी को कहा है, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। यह वास्तव में बात ऐसी हमारे जीवन में गुरुजी ने घोली है जो हमें शिव तत्व और शिव भक्ति की ओर आगे ले जाने के लिए अग्रसर है। आप सभी भी रोज शिव पर जल अर्पित करने का प्रयत्न करते होंगे। शास्त्र प्रमाण कहता है सोमवार को, और गुरुजी ने भी कहा है, शिव पर जल चढ़ाया जाता है तो जीवन में शीतलता प्राप्त होती है। और साथ ही सोमवार के दिन जरा सा कच्चा दूध अगर शिव पर हम चढ़ाते हैं तो जीवन में चंद्रमा की कुंडली भी स्थिति मजबूत होती है। और पति और बच्चों की, खासतौर पर बच्चे जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण एक विशेष जो है उनकी उन्नति के लिए हम लगे रहते हैं, उन्हें जो है कार्य में बल प्रदान होता है। साथ ही मंगलवार के दिन गुरुजी कहते हैं शिव पर जल चढ़ाते हैं, भले ही हम एक लाल फूल डालकर चढ़ाएं या एक चुटकी मसूर की दाल चढ़ाकर लगाएं या कोई भी वस्तु लाल रंग की मंगल ग्रह से संबंध रखती है। मंगलवार के दिन शिव पर साधारण सरल तरीके से भी जल चढ़ाने पर आप सभी के जीवन में जो मांगलिक दोष हैं वह दूर होते हैं और रोग शोक संकट और क्रोध पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो मंगलवार के दिन जल शिव पर चढ़ाने के अनगिनत लाभ कहे गए हैं। वही बुधवार के दिन जो व्यक्ति शिव पर जल चढ़ाता है, बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बल, बुद्धि, विद्या इससे प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन शिव पर जल चढ़ाने से आपसी पति पत्नी का प्रेम मजबूत होता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही पति और बच्चों का सुख उस व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन शिव पर जल चढ़ाने से कमलगट्टे का पानी शिव पर शुक्रवार के दिन चढ़ाना चाहिए, ऐसा ज्ञान हम सभी को गुरुजी ने दिया है, आप सभी जानते होंगे। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है वह व्यक्ति धन संपदा से मुक्त रहता है, गलत जगह उसका पैसा कभी खर्च नहीं होता, धन संपदा में निरंतर स्थिर लक्ष्मी का वास सदा सर्वदा के लिए उसके घर परिवार पर होता है। वहीं शनिवार के दिन जो भी भक्त शिव पर जल चढ़ाता है और थोड़ा सा उसमें काले तिल मिश्रित कर लेता है, शनि, राहु और पितृदोष और शनि देव की कभी कुदृष्टि उसके जीवन पर नहीं पड़ती है। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करने के साथ साथ महादेव पर जल समर्पित करने से तेजस्व बढ़ता है और साथ ही सूर्य के समान जीवन में एक ओजस्व, तेजस्व और सभी तरह के रोग दोष संकटों का नाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से शिव पर जल समर्पित करना चाहिए। आरोग्यता, रोग दोष संकट कटे और साथ ही जीवन में शिव कृपा असीम रूप से बरसे। इसके लिए आप सभी भी प्रयत्न करते होंगे हमेशा घर से एक लोटा जल लेकर जाने का। कई भक्तजन क्या करते हैं कि शिव मंदिर से ही जल का लोटा ले जाते हैं, शिव मंदिर में ही टंकी पानी की लगी रहती है, वहीं से पानी भरते हैं और शिव पर समर्पित कर देते हैं। इसका कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा गलती न करें। आप सभी हमेशा घर से शुद्ध, साफ, सात्विक मन से निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं सबसे पहले शिव पर जल समर्पित करते हैं ना तो निर्मल करें स्वयं को, मन स्वच्छ करें, किसी के लिए गलत सोचे ही ना और अपने आसपास ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाएं। स्वयं जैसा सोचेंगे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। आप जैसा सोचते हैं, जैसा औरों के लिए भावना रखते हैं, वैसे आप हो जाते हैं और उसके लिए वैसी ही भावना उत्पन्न होने लग जाती है। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावनाएं हैं उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। बस आप निर्मल मन, स्वच्छ भावना से और उत्तम विचारों के साथ, सुंदर भाव के साथ शिव पर जल चढ़ाएं। अघोरी मेरे महादेव को महल दुमहला नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वासुकी नाग वह धारण किए हुए हैं। उन्हें बस आपका निर्मल स्वच्छ मन चाहिए, सरल सी पूजा चाहिए, मात्र एक लोटा जल चाहिए, बस यही पर्याप्त है। आप सभी के यह भी प्रश्न आते हैं कि क्या महादेव पर हर एक समय जल चढ़ाया जा सकता है? महादेव पर शास्त्र प्रमाण कहता है 4 पहर जलाभिषेक होना चाहिए। उनके मस्तक पर आपने देखा होगा जो शिवलिंग होता है पिंडी स्वरूप, उनके ऊपर एक मटका हमेशा पानी के स्वरूप में एक एक बूंद करके गिरते रहता है। शास्त्रों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाना जाता है कि जो शिवलिंग होता है उसमें ऐसी ऊर्जाएं प्रकट होती हैं, ऐसी दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं जो कि बहुत अधिक जो है गतिशील होती हैं। उन्हें शांत करने के लिए कहीं ना कहीं उनमें ही जो है वह विद्युतीय ऊर्जा समाप्त हो, उसी में जो है समाहित हो, इसके लिए एक एक बूंद जलाभिषेक किया जाता है। ऐसे में आप सभी को नियमित 4 पहर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। कोई उपाय करें या न करें
परंतु जलाभिषेक नियमित रूप से करें। घर के मंदिर में भी अगर शिवलिंग विराजमान है ना, तो आप सभी को रोज उस पर जल समर्पित करना ही चाहिए। यह एक दिव्य कार्य है, एक दिव्य उपाय है जो सभी नवग्रहों की दशा को भी मजबूत करता है और रोग दोष संकट को भी सदा सर्वदा के लिए काट देता है। ऐसे में प्रत्येक दिन आपको शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए जल। छोटे बच्चे से लेकर सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जलाभिषेक करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी स्वतः ही आपको देख देख कर सीख जाएंगे, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी नियम बांध लीजिए, कुछ करें ना करें, शिव पर जल 1 लोटा चढ़ाना ही है। इसके साथ साथ आप सभी को किस दिन शिव पर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए और किस दिन जलाधारी से आपको जल बहता हुआ नहीं लाना चाहिए। आप सभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब भी जल चढ़ाएं, बहुत सुंदर भाव से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने का एक तरीका है, सबसे पहले गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल में से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। साथ के साथ बहता हुआ जब पानी आपको प्राप्त होना तो उसे घर लाना चाहिए, घर पर छिड़काव करना चाहिए, ओम का उच्चारण कर कर उसे सुंदर स्वरूप में पीना चाहिए। और घर पर भी आटे इत्यादि में मिला लेने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता जीवन में सदा सर्वदा के लिए भर जाती है, आप जानते होंगे। ऐसी स्थिति में शिव पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। साथ के साथ ऐसे दिन जिस दिन शिव पर जलाभिषेक न किया जाए वह खास तौर पर है, एक है मासिक धर्म, दूसरा है सूतक की स्थिति। अगर घर में सूतक लगा है, किसी की मृत्यु या जन्म हुआ है तो जलाभिषेक आप न करें, किसी कन्या से करवाएं या ब्राह्मण जन से अपने नाम का करवा सकते हैं, कोई नियम लिया है। मासिक धर्म में भी 5वें दिन तक महिला को जलाभिषेक शिवलिंग का नहीं करना चाहिए, यह दोषपूर्ण माना गया है। साथ के साथ शिव पर किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने सदा ही कहा है कि आप सभी को शिव पर हमेशा जल अपने घर से भरकर ले जाना चाहिए और साथ ही घर पर जो मटका है वहां से जल साफ सुथरे तरीके से ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। अब यह नहीं कि आप किसी और का जो है, गुरुजी की कथा में सुना भी होगा, किसी की और की जो है माचिस यूज करते हैं या किसी के जो है जल में से आप अपने घर नहीं है, किसी के घर से जल भर कर ले जा रहे हैं या शिव मंदिर में से लगा हुआ पानी जो है शिव पर समर्पित कर रहे हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। बल्कि जिस व्यक्ति का वह नल लगा हुआ है, जिसने नल का निर्माण कर रखा है, साथ के साथ जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, जिसका लोटा है, जिसके घर का पानी है, उसी को उसका प्रतिफल मिलेगा। साथ ही किसी पवित्र नदी इत्यादि में भी कहीं जा रहे हैं, कोई हरिद्वार या किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं, तो वहां शिव मंदिर में कुछ जरूर से उसके बदले कुछ मूल्य चुका कर आए, तब जाकर वहां से आप सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही किस दिन जलाधारी से जल नहीं लाना चाहिए। आप जब अन्य स्थान पर गए हों और साथ के साथ आप सभी को वहां का, आपने वहां कुछ भी दान नहीं दिया, कुछ भी वस्तु दान स्वरूप नहीं दी है, उसका ऋण नहीं चुकाया, उसका मूल्य नहीं चुकाया है और वहां गए और वहीं से जल लिया, वहीं का लोटा लिया, वहीं से सभी वस्तु ली, परंतु उसका कोई ऋण नहीं चुकाया, कोई मूल्य नहीं दिया और बिना जो है धन्यवाद दिए, बिना किस आप वहाँ पर जो है कोई भी मात्रा में आप अपने प्रतिरूप स्वरूप में देकर खाली आप वस्तु वहाँ से उठा लाकर अपने घर पर स्थापित कर रहे हैं, भले ही वह जल हो या कोई भी वस्तु हो, बिना दान किए, बिना आप किसी को दिए कोई वस्तु लाकर आ रहे हैं, तो उसका कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त होगा। यह बात आप नोट करते हुए चलिएगा। यह नहीं कि बिना जो है वहाँ हमने कहीं गए हैं, शिव मंदिर है बहुत दूर सुंदर सा है और वहाँ हमने कुछ भी दान नहीं किया, न वहाँ जलाभिषेक जो है वहीं का जल लिया, वहीं की सारी वस्तु ली और शिव पर चढ़ा दी और वहाँ कोई किसी स्वरूप में प्रत्युत्तर नहीं दिया, न उसका मूल्य चुकाया, न वहां से दान दिया और वहां से जल लेकर घर आ गए। इसका कोई खास प्रभाव पड़ना नहीं है। आपको दान करने योग्य भगवान ने बना रखा है, देने योग्य बना रखा है, तो आप वहां किसी वस्तु का दान करके आए, फिर जाके जल जो है घर लेकर आए, जलाधारी से जल घर लाएं, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। इस तरह से जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा हो, नई जानकारी है। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिए। जय माता दी।